2011 जब इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, उसके ठीक 5 दिन पहले यानी कि 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के अचपुर गांव में संजीव सूर्यवंशी जी के घर में एक लड़के का जन्म होता है। जहां पूरा भारत 28 साल बाद मिली इस वर्ल्ड कप जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, वही संजीव सूर्यवंशी जी के घर में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सुपरस्टार द वंडर बॉय पालने में अपने पांव फैला रहा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट खेलना लगभग 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया। इसका क्रेडिट जाता है उनके पिताजी को, जो कि ऑलरेडी एक क्रिकेटर थे। वैभव टैलेंटेड है, ये पिताजी ने बहुत जल्दी ही जान लिया था। गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं होने के कारण पिताजी ने वैभव का एडमिशन पटना के ओजास जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। अब ये क्रिकेट एकेडमी वैभव के घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। पिताजी के साथ वैभव लगभग हर दूसरे दिन पटना ट्रैवल करते थे, क्रिकेट एकेडमी जाते थे, वहाँ पे पूरा दिन ट्रेनिंग करते थे और फिर शाम को वापस आते थे। सोचिए, एक छोटे से बच्चे और उनके पिताजी का वो संघर्ष आज उन्हें इस मुकाम पर लेकर आया। अब वैभव ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि उनके क्रिकेटर बनने में उनके माता पिता का बहुत संघर्ष रहा है। उनकी माता जी रात के 2 बजे से उठ जाते थे ताकि वैभव को खाना बना के दे सके, उनका बैग तैयार कर सके और ताकि वो टाइम से पटना एकेडमी पहुंच सके। सुबह रात को 11 बजे सोते थे वो। तो इतना संघर्ष उनकी माँ ने भी किया, पिताजी ने भी किया। तभी इसी का नतीजा है कि शायद आज वो एक अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। वैभव बड़े होकर क्लिंटर बनेंगे, ये बात बचपन में ही पता लग गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान उनके कोच मिस्टर ओझा ने बताया था कि वैभव एक क्विक लर्नर है। उनके जो रोल मॉडल है वो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर ब्रायन लारा। विनू मांगे ट्रॉफी से वैभव का क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट होता है, ऑफिशियली क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट होता है। टूर्नामेंट में बिहार की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार के लिए अंडर 19 टीम में खेलते हैं। तो जो उस पिताजी के लिए और उन माताजी के लिए इतनी बड़ी बात होगी जब इंडिया बी या फिर कोई से भी प्रोफेशनल लेवल क्रिकेटर का कॉल आया रहेगा। 2023 में ही प्लेड फॉर इंडिया बी, जिसमें वो 177 रन की पारी खेलते। क्वाड्रेंगुलर सीरीज थी, इसमें वो लगभग 2 हाफ सेंचुरी लगाते। 2024 में इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन होता है और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ वो अपना डेब्यू करते हैं और डेब्यू मैच पे ही 58 बॉल में सेंचुरी मार देते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी अंडर 19 क्रिकेट सर्कल में। उसके बाद वो एशिया अंडर 19 एशिया कप भी खेलते हैं, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 76 रन बनाते हैं जस्ट 46 बॉल अगेंस्ट यूएई, फॉलोड बाय 67 रन इन 36 बॉल। फिर नवंबर 2025 में वो राइजिंग स्टार एशिया कप का मैच भी खेलते हैं, जो कि T20 मैच था, और मात्र 32 बॉल्स में वो शतक लगा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली रिसेंटली 2026 में उनको आईसीसी अंडर 19 टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। वैभव इस टूर्नामेंट में 175 रन की पारी खेलते हैं इन जस्ट 80 बॉल्स। 19 अप्रैल 2025 में इन्होंने आईपीएल का डेब्यू किया था, बन गए थे सबसे यंगेस्ट प्लेयर में आईपीएल। और उसके बाद 28 अप्रैल को ही इन्होंने अपनी पहली शतक लगा दी और बन गए थे द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल। आईपीएल डेब्यू की पहली बॉल पे 6 लगाकर वैभव ने यह पूरी दुनिया को बता दिया था कि आईपीएल का सुपरस्टार अब आ चुका है। अब ये सारी चीजें इतनी कम एज में इन्होंने हासिल कर ली, लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इनकी एज को लेकर। कंट्रोवर्सी शुरुआत ऐसे हुई थी। आपकी वास्तविकता उम्र कितनी है? अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। वैभव ने एक इंटरव्यू दौरान कह दिया था कि ये 14 साल की हो जाएंगे ऑन 27 ऑफ सितंबर 2023, जिसका मतलब ये निकलता है कि इनकी जो एज है बेसिकली वो 1 साल ज्यादा है ऑफिशियल एज से। ये बात जैसे ही मीडिया में आई, वैभव पे सवाल उठने लग गए कि वैभव ने एज फ्रॉड किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होने लग गई। ये मामला इतना बढ़ गया, संजीव सूर्यवंशी जो कि उनके पिताजी है, उन्हें आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ा जो ऑफिशियल एज है वही सही एज है। इसकी पुष्टि बीसीसीआई ने ऑलरेडी कर रखी थी जब वो 8.5 साल के थे। बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, जिससे जो कि एक अल्टीमेट प्रूफ होता है, अल्टीमेट या बहुत क्रूशियल होता है एज वेरिफिकेशन के लिए। तो तब जाके ये मामला शांत हुआ। आज वैभव सूर्यवंशी बड़े बड़े बॉलर्स को 6 लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, भुवनेश्वर कुमार की बात कर ले, जॉस हेजलवुड की बात कर ले, और न जाने कितने बॉलर्स को अभी मारने वाले। अभी उनकी उम्र सिर्फ 15 साल ही है और अभी से इस प्रकार की क्लीन हिटिंग, अच्छा बैट फ्लो है इनका। जब ये 20 साल या 22 साल के हो जाएंगे तब पता नहीं है क्या करने वाले। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि इस प्रकार का टैलेंट हमारे देश में जन्म लिया और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा आगे चल के। इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू के दौरान जब आप आउट हो जाते हो तो सैड क्यों हो जाते हो, आप दुखी क्यों हो जाते हो, और कुछ मैचेस में तो वो रोने भी लग गए। वो कहते हैं कि जब वो आउट होते हैं तो उन्हें इस बात की निराशा होती है जो टीम के लिए और कर सकते थे और ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। अब जितनी बॉल्स उन्होंने नहीं खेली है वो उतना डिसएडवांटेज रहेगा टीम। ये माइंडसेट है कि मैच को खत्म करना है, मैच को जिताना है, टीम को जिताना है। ये माइंडसेट लेके वैभव अभी से मैच खेलने उतरते हैं। ये थी वैभव सूर्यवंशी द वंडर किड की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड स्टोरीज के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डेफिनेटली मैं और क्रिकेटर्स की स्टोरीज ऐसी लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो और बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस।